नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि 25 के उम्र के बाद अगर कोई लड़की की शादी होती है तो क्या वो लड़की कैरेक्टरलेस हो जाती है। क्योंकि आजकल काफी सारे जो सत्संग में संत वगैरह है तो उनके मुंह से सुना जा रहा है कि 25 से पहले आप बेटियों की शादी कराओ, नहीं तो उनका चरित्र सही नहीं रहता है। वो किसी पराये पुरुष के साथ अपना मुंह काला कर लेती है और वो चरित्रवान नहीं रहती। क्या ये सच बात है? तो मैं एक बात बताती हूँ, अगर 25 के बाद कोई लड़की चरित्र खराब हो जाती है उसका, तो जो पूरा जिंदगी भर शादी ही नहीं करता, कुंवारा है, पूरा जिंदगी भर उसने शादी नहीं किया, बुढ़ापा आ गया, तो वो तो मतलब उसका चरित्र का कोई ठीक ठिकाना ही नहीं है। वो तो मतलब चरित्र कैरेक्टरलेस है, मतलब नेक्स्ट लेवल का कैरेक्टरलेस है वो तो, क्योंकि उसने तो पूरा जिंदगी भर शादी ही नहीं किया। जो 25 के बाद शादी करता है वो कैरेक्टरलेस हो जाता है, और जो पूरा जिंदगी भर पूरा उम्र गुजर के शादी नहीं किया उसका चरित्र का क्या, समझ रहे हो? तो इसका मतलब तो वो तो पूरा जिंदगी भर आज इसके साथ कल उसके साथ मुंह मारता रहता है। तो देखो, हम किसी के एज से किसी का चरित्र जज नहीं कर सकते, क्योंकि एक कलयुग है। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि एक घर में अपने मम्मी पापा के साथ, अपने मम्मी पापा अपने बच्चों के साथ रेप कर रहा है, समझ रहे हो? आजकल फैमिली वाले घर वालों के बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं। गलत काम मतलब उनका शोषण कर रहे हैं। स्कूल में टीचर लोग स्टूडेंट के साथ रेप हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग है, बहुत बहुत एज 70-65 प्लस, वो छोटे बच्चों के साथ रेप कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये बहुत गलत है। ये जिसने भी बोला है कि 25 प्लस होने के बाद लड़कियों का चरित्र खराब हो जाता है, उनका शादी कर भी लिया जाता है, तो क्या आपने देखा है कि आजकल, यार देखा क्या, हम लोग जब मोबाइल खोलते हैं ना तभी बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं कि लड़की का एज ज्यादा से ज्यादा 15-16 होगा, खेत में पकड़ लिया लड़कों के साथ, वो भी नंगे अवस्था में। समझ रहे हो मेरी बात? फिजिकल होते हुए पकड़ लिया 16-15 एज की लड़की लोगों को। तो आप कभी भी किसी की कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते कि उसका 25 हो गया तो उसका कैरेक्टर खराब। क्या गारंटी है? 15-16 साल की लड़कियां भी बहुत सारे होते हैं जो कैरेक्टर खराब कर रहे हैं। 65-70 एज के बुजुर्ग लोग भी बच्चे लोगों का रेप कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? ऐसा बोलना बिल्कुल सही नहीं है। जिसका चरित्र अच्छा है ना, वो घर के बाहर रह के भी उसका चरित्र पे दाग नहीं लगेगा, और जिसका चरित्र खराब होना होगा ना, वो घर बैठे ही बहुत सारे लोगों के साथ मुंह मार सकता है। तो आप जज मत करो कि लोग ये कर रहा है वो कर रहा है। एक घटिया जीवन साथी चुनने से अच्छा है कि हम पूरा जिंदगी भर कुंवारे रहे। देखो, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो और जल्दबाजी में शादी कर रहे हो कि नाना मर जाएगा, पिताजी मर जाएंगे, ये बीमार है वो बीमार है, मुझे शादी करना है, तो आप एक दूसरे को जानते नहीं, समझते नहीं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, जल्दबाजी में शादी कर लेते हो, और उसका परिणाम क्या होता है? तलाक, डाइवोर्स। क्योंकि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते और जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं। इसीलिए अगर आप किसी से प्यार करते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, और घर वाले मना कर रहे हैं, राजी नहीं हो रहा है, तो आप खुशनसीब हो। आप बहुत खुशनसीब हो कि मना कर रहे हैं, आपको टाइम मिल रहा है कि आप उस पार्टनर को और बेहतर तरीके से समझो और बेहतर तरीके से जानो। क्योंकि बहुत सारे लोग शादी के बाद कुछ साल घर बसाने के बाद भी डाइवोर्स हो जा रहा है, तलाक हो जा रहा है। आप देख रहे हो हमारे समाज में, सोसाइटी में ऐसा बहुत हो रहा है। तो इसीलिए अगर घर वाले मना कर रहे हैं ना शादी के लिए, लव मैरिज के लिए, तो खुश रहो बेटा, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिल रहा है एक दूसरे को जानने के लिए और ज्यादा समझने के लिए। समझ रहे हो? नहीं तो आजकल जितना भी जल्दबाजी में शादी हुआ है ना, शादी अगर लगा लो 30% लोगों की जल्दबाजी में शादी हुआ है ना,
10% ही शादी टिका है, बाकी 20% टिका ही नहीं है। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और मैं तो बोलूंगी ऐसा घटिया जीवन साथी के साथ आप जल्दी जल्दी शादी करके क्या करोगे। लोग सोचते नहीं मुझे शादी करना है, मेरा उम्र गुजर गया, मेरे चेहरे पे झुर्रियां आ रहा है, यार मेरा 30 क्रॉस हो गया, मेरा 33 क्रॉस हो गया, मेरा शादी नहीं हो रहा है, हे भगवान 16 सोमवार व्रत करते हैं, शादी करा दो, शादी करा दो, हे महादेव जी, हे भगवान, मम्मी पापा मेरा शादी करा दो। करके क्या करोगे। अगर एक घटिया इंसान के साथ आपका शादी हो जाए तो फिर आपका जिंदगी पूरा नरक बन जाएगा, और उसके बाद आप झेल नहीं पाते हो, लगा लो उस व्यक्ति को, और फिर आप उस इंसान को डाइवोर्स कर लेते हो। फिर डाइवोर्स के बाद आपका लाइफ कैसा होगा, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, डाइवोर्स के बाद समाज आपको उस अच्छे नजर से नहीं देखेंगे। सभी सोचेंगे यार इसने तो अपने वाइफ को छोड़ दिया, इसने तो अपने पति को छोड़ दिया, मतलब आप समाज के दृष्टि में एक गलत इंसान रह जाओगे। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना है। शादी नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, शादी के बारे में ना सोच के आप अपने कैरियर पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने लाइफ के सक्सेस पे ध्यान दो। वो बड़ी काम की चीज है। तो ये बहुत ही बेकार बात है कि किसी का 25 में शादी नहीं हुआ तो वो कैरेक्टरलेस हो गया। 25 साल में कैरेक्टरलेस होना होगा ना तो 16 साल में 15 साल में भी हो जाएगा, खेतों में गेहूं के गन्नों के खेतों में, समझ रहे हो। और जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा ना वो 40 क्या 60-70 तक अगर वो शादी पूरा जिंदगी भर ना करे ना तो भी उसका कैरेक्टर पे दाग नहीं लगेगा। तो ये बहुत गलत है ये बोलना कि इसका 25 हो गया, इसका 26 हो गया, इसका 30 हो गया, ये कैसे अपने जवानी को हैंडल कर रही है, शायद किसी और के साथ मुंह मार रही होगी ये वो। तो यार कितना घटिया सोच वाले लोग हैं हमारे समाज में, सोचने में भी शर्म आ रहा है मुझे कि कैसे कैसे लोग हैं। इतना बड़े साधु संत, अपने आप को बहुत ज्यादा पंडित संत मानने वाला इंसान ऐसे सोचता है लोगों के बारे में कि ये वो। तो मैं ही बोलूंगी किसी के बातों पे ध्यान मत दो, जो भी आपको ऐसा गलत बोले, कोई कुछ बोले, आप बस अपने कैरियर पे फोकस करो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो कि मुझे सक्सेस होना है, अपने दम पे खड़ा होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने फ्यूचर बनाना है। क्योंकि बहुत सारे लड़कियों का लाइफ मैंने खत्म होते देखा है कम उम्र में शादी करके। देखो कम उम्र में शादी करने का बहुत बड़ा नुकसान क्या क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। कम उम्र में शादी करोगे, कम उम्र में बच्चा पैदा कर लोगे, तो साइंस क्या कहते हैं, जितना कम उम्र होगा आपका बॉडी ये सब कुछ जो है नहीं ले सकता इतना झेल, मतलब वो जो डिलीवरी का दर्द है ये वो। तो बहुत सारे लोगों को बहुत खराब हुआ है ये सब में, बॉडी में बहुत नुकसान हुआ है बहुत सारे लेडीज में कम उम्र में शादी करने से। बीमारियां बहुत ज्यादा जकड़ ले रहे हैं उन लोगों को। और कम उम्र में हमारी समझ भी इतना नहीं होता है कि हम अपना घर बार परिवार सास ससुर हस्बैंड बच्चे इतना सब कुछ संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि बचपनी हरकतें होता है, अपने मम्मी पापा का प्यारी बेटी होता है तो वो इतना समझदार नहीं होता। लोग धीरे धीरे जब उम्र बढ़ता है सब कुछ देख के अपने साथ बहुत कुछ महसूस करके वो मेंटली स्ट्रांग होता है। इतना कम उम्र में शादी करके कोई फायदा नहीं, बस अपनी जिंदगी को नरक बनाना होता है। कि इसने बोल दिया तेरा बेटी का तो उम्र बढ़ रहा है, शादी कब कराएगा, क्यों तेरा खा रहा है क्या, या तेरे घर पे रह रहा है कि तेरे को इतना टेंशन हो रहा है शादी कराने के लिए। तो लोगों के बारे में ज्यादा ध्यान मत दो, लोगों की बातों में ज्यादा ध्यान मत दो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, करियर पे फोकस करो। ये जो 2% के लोग हैं इनको भौंकने दो, भौंकने से कुछ नहीं होता है, बस आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दो और कुछ नहीं। जीवन खराब करने से अच्छा है बिंदास रहो, अकेले रहो। खराब इंसान के हाथ पे अपना जिंदगी देख के अच्छा है कि अकेले अपना जिंदगी डुबाओ, लेकिन किसी के हाथ पे अपना जिंदगी का चाबी मत दो कि कोई जिस तरीके से आपको नचाए टॉर्चर करे, फिर आपके पास कोई चारा भी नहीं होगा। फिर आप बोलोगे कि समाज के डर से हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, फिर लाइफ खत्म। इसीलिए अच्छे हो, सिंगल हो, शादी नहीं हुआ है
अच्छे से आप जी रहे हो लाइफ को, अभी भी मौका है कि लाइफ को आप आराम से जो है आगे बढ़ा सकते हो, सोच समझ के अच्छे इंसान के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हो, करियर बना सकते हो, अभी भी मौका है। और जो जल्दबाजी कर लेता है ना उसका लाइफ तो बर्बाद। तो आशा करते हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।